वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों को अपने चैनल फॉल्ट कोड। ये मेरे पास आप गाड़ी देख रहे हैं, टोयोटा एवोलून है, 2015 मॉडल ये गाड़ी है। गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये आप देख रहे हैं, इसका इंफोटेनमेंट है। गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑन और टर्न ऑफ हो जाता है। ये अभी आप देख रहे हैं टर्न ऑन हो रहा है। तो अभी मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो ये एक मरतबा बंद होकर ऑन हो चुका है। देखें, ये अभी ऑन हो रहा है, ये टर्न ऑन हो रहा है। तो कुछ देर बाद ये ऑटोमेटिकली ये टर्न ऑफ हो जाएगा, ये देख रहे हैं। तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ ताकि आपको इसकी प्रॉब्लम जो है वो दिखा सकता हूँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम में करना क्या होता है कि आपने इसकी जो वायरिंग है वो थोड़ा सा चेक करना पड़ती है। अगर उसकी वायरिंग ओके है, उसमें सप्लाईज वगैरह सारी ओके आ रही हैं, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर ही हमारा प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है। मैंने 2-3 गाड़ियाँ की हैं तो उनमें भी ये सेम प्रॉब्लम था, तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही आया था प्रॉब्लम। तो अभी जस्ट मैं आपको शो कराऊंगा कि ये देखें ऑन है, ये कुछ सेकंड के लिए ऑन होगा और फिर टर्न ऑफ हो जाएगा और फिर टर्न ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गाड़ी अभी मैंने स्टार्ट की है, ये थोड़ा सा मैं वेट करूँगा। ये देखे जी, ये फिर खुद ब खुद ऑफ होगी और फिर ये ऑन हो रही। ये इस तरह से करता है प्रॉब्लम, ये ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ ऑन और ऑफ हो रहा है। तो इसका चलते हैं जी, इसको डायग्नोज करते हैं। अब इसकी आपने पावर सप्लाईज ही चेक करनी है, तो वो कैसे चेक करेंगे इसको रिमूव करके। तो उससे पहले ये जो चीज़ है, आपने ये क्रोम आप देख रहे हैं, इसको आपने बाहर निकालना है, ये वाले को। इसके नीचे 2 लगे हुए हैं और एक जो है वो यहाँ पर देखेंगे, ये जो चीज़ है इसको भी हम बाहर निकालेंगे। तो 2 इसके इस साइड पे लगे हुए हैं, 2 बोल्ट इधर लगे हुए हैं। तो मैं खोलता हूँ और आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये मैंने सारा निकाल लिया। अब ये सारा मुकम्मल इस तरीके से आ जाएगा अलहदा। तो ये आपने इसको अलहदा रख लेना और ये सिर्फ और सिर्फ इसका कनेक्टर आपने उतारना है, इस तरह ये कनेक्टर। और ये देखेंगे एक इधर है और एक इसका इधर लगा हुआ बोल्ट। और ये इसी तरीके से हम नीचे वाले भी जो है उसको भी खोल लेते हैं। हम इसको उतार लेंगे इस तरीके से। ये आप देख रहे हैं 2 लाख इसके ऊपर लगे हैं, ये इजीली नीचे से ये उतर जाएगा इस तरीके से, ये भी बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर भी इसके एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है 10 का, ये वाला। तो इसको खोलते हैं। ये देखें अभी ऑफ हुई है, ये खुद ब खुद ही बाद में ऑन होगी। देखें ये अभी फिर ऑन हो रही है, ये इसमें प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले भी चेक कराया। तो इसको अभी खोल लेते हैं और इसकी फिर डायग्राम के मुताबिक इसकी वायरिंग जो है वो चेक करते हैं। ये आप गन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे भी ये उस तरीके से आप खोल सकते हैं। खोलने से पहले ये एक कनेक्टर लगा हुआ है, ये आप देखेंगे, ये मैं आपको चेक कराता हूँ, ये वाला। तो आपने इसको उतार लेना है, इस कनेक्टर को आपने ये कनेक्टर को आपने उतार लेना है, ये वाले को, तब जाके ये बाहर इजीली आएगा। तो मैं इसको उतार लेता हूँ। जी, तो ये मुकम्मल हमारा इंफोटेनमेंट सामने आ चुका है। ये इसके कनेक्टर हैं सारे। अब हमने इसकी पावर की और ग्राउंड की वायरें सारे चेक करनी है और देखना है कि हमारा कोई लॉस कम्युनिकेशन का सिस्टम तो नहीं इसमें आ रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही वायरिंग में। अगर तो इसकी वायरिंग कनेक्टर वगैरह सारे ओके हो तो फिर हमारा प्रॉब्लम इंफोटेनमेंट सिस्टम ही आता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कनेक्टर सारे उतार के लगाए तो गाड़ी का जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो भी चला जाता है। गाड़ी की जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ये सिस्टम है, ये रीसेट हो जाता है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सारे रिमूव करूंगा जितने भी इसके कनेक्टर हैं और बाद में आपको इसकी डायग्राम के मुताबिक इसकी सप्लाईज जो है वो भी आपको चेक करा देता हूँ। ये सारे कनेक्टर इसके आ चुके हैं बाहर। तो अब चलते हैं, चल के इसकी मैं आपको वायरिंग जो है वो उसकी चेक करा देता हूँ और फिर इसमें जो वोल्टेज हैं वो चेक करते हैं और इसको लगा के चेक करते हैं। तो चलते हैं जी, मैं आपको अपने सिस्टम पर लेके चलता हूँ। सिस्टम पर आ चुका हूँ। सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहा हूँ डायग्राम के लिए पेड सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये खरीदना पड़ता है। ये ऑल डाटा इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी वायरिंग है। अब मेरे पास जो गाड़ी खड़ी हुई है वो गाड़ी है हलीजी। ये जो आप एवोलॉन देख रहे हैं ये गाड़ी है हलीजी और ये जो वायरिंग है ये अमेरिकन गाड़ी की है। अब इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, लेकिन आप बस ये अंडरस्टैंड करना है कि कितनी का सप्लाईज इसमें आ रही हैं। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो 2 फ्यूज़ हमारे दिखे हुए हैं, एक बैटरी का, एक IG का, ये रेडियो 20 के और IG अग्निशन 2 का फ्यूज़ है। ये देखें जी, ये 1 नंबर पर, ये 4 नंबर पर है। और ये हमारा पार्किंग ब्रेक स्विच असम्बली से एक वायर है जो कि इधर जा रही है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी 2 करंट्स हैं, ये आपने नोट कर लिए। ये 2 करंट्स हैं, एक IG की और B1 की, और एक हमारी यहाँ पर ग्राउंड होगा। तो ये देखेंगे 7 नंबर पर हमारा ग्राउंड है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना, ये ग्राउंड है। अब हलीजी गाड़ी में ये होता है कि वायरिंग के कलर सम टाइम जो है वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन सप्लाईज वगैरह तकरीबन आलमोस्ट सेम ही होती है। थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है क्योंकि अमेरिकन और खलीजी गाड़ियाँ जो कि मिडल ईस्ट में है, यानी कि सऊदीया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, ये इसको मिडल ईस्ट कहते हैं। तो मिडल ईस्ट की वायरिंग में थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो ये जी हमारी बस सप्लाइंग है, 2 करंट और एक हमारा ग्राउंड है। और बाकी आपको मैं चेक करा दूंगा। बाकी हमारा जस्ट ये स्पीकर की वायर्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सारी वायर्स है। तो ये सारी स्पीकर की वायर है, ये एलोमेटिक ट्रांसीवर
और ये सारी आगे स्पीकर्स के आउटपुट्स हैं, ये देखें स्पीकर असम्बली, ये सारी इसमें हमारा अब जो आगे है वो उसमें और चीज़ें नहीं हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा स्टीरियो जो है वो कंपोनेंट एम्पलीफायर असम्बली है, इसमें आगे फिर हमारी स्पीकर्स की जा रही हैं वायर्स। लेकिन हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है, ये नेविगेशन सिस्टम से पहले ये जाती हैं इसमें स्टीरियो कंपोनेंट असम्बली में, और आगे ये स्पीकर्स की वायर आगे जा रही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो सिस्टम है मतलब ये वाला इग्निशन रिसीवर का, ये वाला नेविगेशन रिसीवर असम्बली, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। ये आप देखेंगे इसमें और कोई करंट वगैरह नहीं है, इसमें बाकी स्पीकर्स की आउटपुट्स हैं। तो चलते हैं जी, मैं आपको जो इसमें सप्लाईज हैं, ये जस्ट ये हमारी दो करंट्स हैं और एक जो है हमारी ग्राउंड है, वो आप चल के चेक करते हैं। और बाकी और भी हो सकती है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि वायरिंग में थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो चलते हैं, चेक कराता हूँ आपको वोल्टेज इसके। तो अब इसमें कनेक्टर के और उससे कनेक्टर में फ़र्क है, मैंने पहले आपको बताया। अब ये इसका कनेक्टर आप देखेंगे तो ये आपने गौर करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पिन कनेक्टर है। इसमें 3 और 4 नंबर हमारा एक इग्निशन की वायर है और एक डायरेक्ट का करंट है। और ये 7 नंबर आप देख रहे हैं, 7 नंबर और 10 नंबर हमारा ग्राउंड्स है। तो मैं आपको चेक कराता हूँ जी, इधर ये मेरा टेस्टर लगा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ। ये हमारी डायरेक्ट करंट है, 4 नंबर हमारा 12 वोल्ट आ रहे हैं, इसमें भी 12 वोल्ट है। लेकिन जैसे ही मैं इसका इग्निशन ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज चले जाएंगे, ये आप देख रहे हैं वोल्टेज चलेगी। अब दोबारा मैं इसके इग्निशन ऑन करूँगा तो यहाँ पर ये इसकी भी करंट आ गई, यानी कि हमारी पावर सप्लाईज दोनों ओके है। अब मैं आपको 7 नंबर पर इसकी जो ग्राउंड है वो चेक कराऊंगा और 10 नंबर पर ग्राउंड चेक करूँगा। देखें बाकी जो वायरें हैं इसमें ये वोल्ट्स आ रहे हैं, ये सिस्टम अदर सिस्टम्स के हैं, लेकिन आपने जो चीज़ चेक करनी है वो इसकी पावर सप्लाईज है। तो ये और ये हमारे पावर सप्लाईज जो है बिल्कुल ओके है, और यहाँ पर ग्राउंड भी ओके है, यानी ग्राउंड और पावर सप्लाई है हमारी बिल्कुल ओके है। और बाकी जो वायरें हैं ये एम्पलीफायर वगैरह और स्पीकर्स की हैं, तो इसका हमारा सरोकार नहीं है। हमने जस्ट इसके पावर सप्लाईज चेक करनी थी, जो कि पावर सप्लाई इसकी बिल्कुल ओके है। अब मैं इसको करेक्ट करता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया कि बाद वक्त ऐसा भी होता है कि करेक्टर उतार के लगाने से हमारा सिस्टम रीसेट हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अभी लगा के चेक कराता हूँ, अगर तो ठीक हो गया तो सही, अगर ना हुआ तो फिर हमें इंफोटेनमेंट जो है वो चेक करना पड़ेगा, इसके इनसाइड को प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इसको रिप्लेस करना भी पड़ सकता है, क्योंकि इसमें ये इशू आता है। तो मैं इसको लगा के आपको चेक कराता हूँ। तो अभी ऑन में कर दिए, ये हमारा रेडियो ऑन हो चुका है। तो इसको मैं जस्ट अब चेक करूँगा कि अभी बंद हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि बाज़ औक़ात मैंने आपको बताया कि रीसेट पे ये ओके हो जाता है। तो अभी इसको इंतज़ार करेंगे और चेक करेंगे जी। 5-10 मिनट इसको देते हैं, 2-4 मरतबा ऑन ऑफ करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम गया है या हमारा सेम अभी भी है। जी तो ये आप देख रहे हैं, ये एक यूज़्ड मेरे पास आया पीस। तो यहाँ पर हम यूज़ इसका लगाएंगे, और पुराने वाले मैंने कोशिश की है, लेकिन वो उसमें पुराने वाले में हमारा इनसाइड इशू है। वायरिंग मैंने आपके सामने सारी एक्सप्लेन की है, वोल्टेज वगैरह सप्लाईज वगैरह सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी ये एक यूज़्ड पीस कस्टमर लेके आया, तो ये हम लगाते हैं और मैं लगा के फिर आपको चेक कराता हूँ। तो फाइनली इसको मैंने फिट कर दिया, और यहाँ पर ये इसका बैक कैमरा वगैरह सब कुछ इसका ओके वर्क कर रहा है। अब इसका रोड टेस्ट करते हैं, और रोड टेस्ट करने के बाद इसको 5-10 मिनट बाद इसको चेक करते हैं ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बिल्कुल इसका रिवर्स कैमरा बिल्कुल ओके काम कर रहा है। और अभी इसको मैं रोड टेस्ट के ऊपर लेके जाता हूँ और इसको टेस्ट करता हूँ। और जब आपके साथ इन नई गाड़ी में मसला आए तो आपने लाजमी तौर पर उसकी सबसे पहले जो वायरिंग है उसकी आपने गारंटी से चेक करना है, क्योंकि कस्टमर इस तरह की नई गाड़ी में पैसे फिर नहीं लगाते ना, वो कहते हैं कि हमें श्योरिटी दे कि हमारी किस चीज़ में एक्चुअल प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर एक और भी है कि अरब कंट्रीज़ में ये इस तरह के फिर जो होती हैं प्रॉब्लम वो ठीक नहीं कराते, रिपेयर नहीं कराते। वो करते हैं कि यूज़ जो है सामान वो जितना ठीक कराने में पैसे लगते हैं इतने का वो यूज़ सामान डाल देते हैं। तो जैसे कि ये यूज़ मैं अभी इस गाड़ी में लगाया तो बिल्कुल ये ओके काम कर रहा है। मुझे गाड़ी स्टार्ट किए 5 से 10 मिनट है, और उसके बाद मैं ये रोड टेस्ट कर रहा हूँ, ताकि इसलिए कि मेक श्योर करूँ कि हमारी प्रॉब्लम 100% गोन हो चुकी है, चली जा चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी बिल्कुल अभी क्लियर हो चुकी है। तो वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको साथ सारी सप्लाईज़ आपके साथ, अगर आपके साथ इशू आए तो आप इस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से आपको डायग्नोज करें और कस्टमर को गारंटी दे सकें कि आपकी किस चीज़ में इशू आ रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, इस नए चैनल पर, पुराने वाला चैनल आपको पता है कि डिसेबल हो चुका है, आए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। इसके जो नोटिफिकेशन है वो लाजमी तौर पर ऑन करिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आप दोस्तों के साथ सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।